Hello, my dear student. Welcome to IMS Gate Academy. So today we have with us Rajan Kumar, who have scored an AIR of 47 in mechanical stream. So Rajan, first of all, many congratulations to you from IMS Gate Academy. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, you have scored a wonderful rank. So Rajan, first of all, I would like to know about your background. यस सर मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की है फ्रॉम आईआईटी मंडी एंड आई एम पास आउट इन 2021 एंड सर जैसा कि मैंने 2021 में गेट की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया था तो फाइनल ईयर के साथ, तो फाइनल ईयर में तो उस टाइम मैंने उतना इस पे ध्यान नहीं दिया, गेट के उतना फोकस नहीं किया, तो ऐसे ही दिया था। तो उसमें लगभग मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, क्वालिफाई के आसपास था, पता नहीं। तो फिर सर उसके बाद मैंने फिर 2022 में फिर कुछ दूसरे उसमें कंपनी सब में ट्राई किया था और भी कंपनी सब में, तो कोडिंग वाली सॉफ्टवेयर जॉब्स भी ट्राई किया था। फिर उसके बाद मैंने फिर 2022 के बाद फुल्ली फोकस किया 2023 गेट पे। तो इस बार मेरी रैंक आई है AR 47 और उसके लिए सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेरी गुड। सो इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। आप 21 में पास आउट हो, 21 में आपने ट्राई किया पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। yes, आपने जॉब के लिए ट्राई किया, आप जॉब छोड़ के दोबारा प्रिपरेशन में आए और आपने अभी भी मतलब पास आउट होने के 2 साल बाद भी डिटर्मिनेशन अपना बरकरार रखा और आपने इस बार जो है AIR 100 के अंडर स्कोर करी। सो दैट्स फैंटास्टिक। स्टूडेंट, यू कैन लर्न फ्रॉम राजन कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा, यू कैन बी अ टॉपर एज वेल। सो राजन, what was your preparation strategy and how IMS Gate Academy has helped you in your preparation? सर प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी तो ऐसी थी कि मैंने सबसे पहले जो कोर्स ले रखे थे, जैसे मैंने IMS के पोस्टल कोर्स ले रखे थे, तो उससे मैंने सारे गो थ्रू किए, सारे जितने भी सब्जेक्ट थे सबको, सारे मैकेनिकल सब्जेक्ट का गो थ्रू किया। मैथ और एप्टीट्यूड मेरा पहले से अच्छा था, 2022 में ही अच्छा कर लिया था, तो वो बढ़िया था। उसके बाद मैंने पूरे साल के लगभग सितंबर अक्टूबर तक मैंने सारे अपना मैकेनिकल का सिलेबस खत्म कर लिया और उसके बाद मैंने IMS गेट एकेडमी के यूट्यूब पे से बूस्टर कोर्स किया था, तो उसमें मैंने रिवीजन कर लिए सारे सब्जेक्ट के। फिर मैंने दिसंबर और जनवरी के मंथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो उसमें भी IMS गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज लिया था। तो फिर उसके थ्रू मैंने टेस्ट सीरीज के साथ अपने जितने भी मतलब उससे मेन तो टेस्ट सीरीज से यही रहता है कि टेस्ट सीरीज से हमें इम्प्रूव होता है कि जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सके हम, तो उसमें मार्क्स इम्प्रूव करना है और मिस्टेक्स को अपनी मिस्टेक्स को दूर करना है। तो मिस्टेक्स की कॉपी बनाता था और जो भी टेस्ट सीरीज में मिस्टेक हुए उसको उन्हें लिखता था, फिर उसको इम्प्रूव करता था बार बार। और रिवीजन लास्ट के तो 2 मंथ में यही था कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। ओके, सो आपने पोस्टल कोर्स के थ्रू सेल्फ प्रिपरेशन किया और आपने गेट स्कोर बूस्टर सीरीज के थ्रू रिवीजन किया। सो वो रिवीजन ने आपको बहुत हेल्प किया। एंड टेस्ट सीरीज आप देते थे तो टेस्ट सीरीज का फीडबैक लेते थे, फीडबैक मैकेनिज्म आपने बना रखा था, उस फीडबैक मैकेनिज्म ने आपको इम्प्रोवाइज करने में बहुत हेल्प किया। यस सर। Student, you can also learn from Rajan experience. If you will ever adopt this strategy, I'm very sure you will be the next topper as well. So Rajan, what will be your message to the future GATE aspirants? उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए so that they can also score this wonderful rank? यस सर फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें सबसे पहली बात तो डेडिकेशन देना चाहिए बिल्कुल, कि आप 1 साल पूरा डेडिकेट कर दो गेट के लिए। बाकी की चीजें बाद में भी हो सकती है, बर्थडे पार्टी या फिर जो भी फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है, होती है, तो वो बाद में भी हो सकती है। तो 1 साल पूरा डेडिकेट देना होता है कि डेडिकेट कर दो आप 1 साल, और ऊपर से डेली का आप 6 घंटे 8 घंटे जो भी हो, जितना हो सके आपसे उतना आप डेली का जो भी, अगर किसी ने क्लासरूम का कोर्स ले रखा है, ऑफलाइन ले रखा है, या किसी ने पोस्टल ले रखा है, तो उससे अपना पूरा सारा का सारा सिलेबस कवर करें। सबसे पहला काम तो ये है। अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले। उसके बाद आप बाकी के 2-2.5 मंथ जो बचते हैं,
तो उसमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज साथ में, टेस्ट सीरीज लगाएं, रिवीजन लगाएं, और टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा फोकस भी करने की बात है। तो उसमें जो भी आप IMS गेट एकेडमी का ले रखे तो उनका टेस्ट सीरीज आप बढ़िया से करें, और उसमें जो भी मिस्टेक होता है, जो भी उसमें फीडबैक मिलता है, उनको एनालाइज करके, जो भी आपको मिलता है एनालाइज करके, तो उससे पता चलता है, इम्प्रूव होता है, तो वो करना बहुत जरूरी है। तब एक अच्छी रैंक आप आराम से मतलब लाया जा सकता है, अंडर 100 रैंक बहुत आराम से अचीव किया जा सकता है। Excellent, excellent, Rajan. So this is a very, this is a wonderful strategy, and you got success from this strategy. So student, first of all, you have to complete your syllabus as early as possible. Then you have to revise the things at least 2 times, as Rajan did. Revision plays a very vital role in preparation, and test series is very important. You have to take the test series and its feedback positively. Yes, And sir. determination, dedication, and devotion that I want to be a topper in GATE will definitely make you a topper in GATE. So this is the strategy that Rajan has adopted, and he has executed this strategy very well. So you can adopt the same strategy. You can learn from Rajan, and I'm sure that by adopting this strategy and doing the same, you can be a topper in GATE as well. Yes, sir. बिल्कुल. Yeah. So Rajan, once again, many congratulations to you. Thank you, sir. Thank So you, we sir. wish you all the best for your all future endeavors. Thanks Thank for you, sir. coming here. Okay, sir. Thank you. Okay. Very good, Rajan. It was a very wonderful interview. Okay. थैंक यू। तो अभी आप IIT मंडी से बीटेक हो, एंड आई एम श्योर कि आप इवन बेटर IIT से अब तो एमटेक करोगे। सर PSU का सर सोच रखा है, PSU मिल जाएगा जो भी अच्छा, IOCL PSU मिल जाएगा। जो भी चाहोगे वो मिल जाएगा। 47 रैंक में आप जिस पे हाथ रखोगे वो PSU मिलेगा आपको। ठीक है, बस उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह देना पड़े, तो अभी भी थोड़ा सा आप पढ़ते रहना चीजों को। इंटरव्यू के लिए सर। हाँ, ठीक है। सो वंस अगेन राजन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन थैंक दिस यू सर। सक्सेस।